नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो हम सब ने शायद कभी न कभी सुनी जरूर होगी, लेकिन इसके जो सबक है ना वो आज भी उतने ही जरूरी हैं। तो ये कहानी है एक बहुत छोटे से झूठ की और उसके बहुत बहुत बड़े अंजाम की। अब जरा ये लाइन देखिए। एक छोटा सा झूठ आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। सुनने में थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? मतलब थोड़ा ड्रामेटिक सा है ना? क्या सच में एक छोटा सा झूठ इतना खतरनाक हो सकता है? अक्सर मन में यही आता है, अरे इतना भी क्या होगा, एक छोटे से झूठ से भला क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या होगा अगर एक दिन ऐसा आए जब कोई सच बोल रहा हो और उसकी सच्चाई पर किसी को यकीन ही ना हो। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं अमन की कहानी में। तो शुरू करते हैं कहानी का पहला हिस्सा, एक छोटा सा झूठ। तो मिलिए अमन से। ये एक छोटे से गांव का, देखने में तो एकदम सीधा साधा लड़का है, पर उसमें एक बहुत बुरी आदत है। उसे ना मजे मजे में झूठ बोलने का बड़ा शौक है। मतलब दूसरों को बेवकूफ बनाकर, उन्हें परेशान देखकर उसे बड़ा मजा आता है। और उसका यही शौक, यही मजाक एक दिन एक खतरनाक खेल बन जाता है। चलिए देखते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। तो हुआ ये कि एक दिन जब वो अपनी भेड़ें चरा रहा था तो उसे एक शरारत सूझी। वो अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, अरे कोई बचाओ, भेड़िया आ गया। उसकी आवाज सुनकर तो भाई पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग सच में घबरा गए। अब जिसके हाथ में जो भी आया, कोई लाठी, कोई कुल्हाड़ी, सब कुछ लेकर उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन जब बेचारे गांव वाले वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि कोई भेड़िया वेड़िया नहीं था। अमन तो उन पर खड़े होकर जोर जोर से हंस रहा था, कहने लगा, हाँ हाँ, आप लोग तो सच में डर गए। जरा सोचिए, उन गांव वालों को उस वक्त कितना बुरा लगा होगा। लोग बहुत गुस्से और निराशा में वापस चले गए। तभी एक बुजुर्ग ने उसे पास बुलाकर बड़े प्यार से समझाया, बेटा, ये झूठ की आदत अच्छी नहीं होती। एक बात याद रखना, एक दिन ये तुम पर ही बहुत भारी पड़ेगी। पर अमन ने क्या किया, उनकी ये चेतावनी एक कान से सुनी, दूसरे से निकाल दी। और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जहां भरोसा टूटना शुरू होता है, और एक बार नहीं बल्कि बार बार। यहाँ देखने वाली बात यह है कि गांव वालों का रिएक्शन कैसे बदलता गया। देखिए, पहली बार जब अमन चिल्लाया तो वो सच में परेशान थे, फिक्रमंद थे। लेकिन जब उसने यही मजाक दोबारा किया तो उनकी चिंता गुस्से में बदल गई। उन्हें लगा कि अमन ने उनके भरोसे का, उनकी फिक्र का मजाक उड़ाया है। और इस धोखे का नतीजा क्या निकला? गांव वालों ने मिलकर तय कर लिया, बस बहुत हुआ, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम उसकी मदद के लिए कभी नहीं जाएंगे। ये वो पल था जब अमन पर से सबका भरोसा पूरी तरह उठ चुका था। मजाक और धोखे का ये खेल अब खत्म होने वाला था और असली हकीकत सामने आने वाली थी। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जब भेड़िया सच में आया। और फिर एक शाम वो मजाक एक भयानक हकीकत बन गया। अमन की भेड़ों के झुंड पर सचमुच एक असली भेड़िए ने हमला कर दिया। इस बार अमन की आवाज में मजाक नहीं, बल्कि असली खौफ था। वो अपनी पूरी जान लगाकर चिल्लाया, बचाओ, प्लीज कोई बचाओ, इस बार सच में भेड़िया है। उसकी चीखें गांव तक पहुंची भी। हर किसी ने उसकी आवाज सुनी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी यकीन नहीं किया। सबने यही सोचा, छोड़ो, ये फिर से वही मजाक कर रहा होगा। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी पॉइंट सामने आता है। एक तरफ था अमन का सच कि उस पे सच में एक भेड़िया हमला कर रहा है, और दूसरी तरफ था गांव वालों का विश्वास, जो अब क्या था? जीरो, बिल्कुल खत्म हो चुका था। और इसका नतीजा बहुत ही दुखद था। अमन अपनी आंखों के सामने भेड़िए को एक एक कर अपनी सारी भेड़ों को ले जाते हुए देखता रहा। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर वो बिल्कुल अकेला था और पूरी तरह से बेबस। इस भयानक घटना ने अमन को एक सबक तो सिखाया, लेकिन ये एक ऐसी सीख थी जिसकी उसने बहुत बड़ी, बहुत महंगी कीमत चुकाई थी। अमन के साथ असल में जो हुआ उसे कहते हैं अपनी क्रेडिबिलिटी खो देना, मतलब अपनी विश्वसनीयता गवा देना। ये वो सिचुएशन होती है जब कोई बार बार झूठ बोलता है तो लोग उसके सच पर भी यकीन करना बंद कर देते हैं।
तो इस पूरी कहानी से क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, झूठ बोलना शायद बहुत आसान लगे, लेकिन दूसरी बात, इसका जो असर होता है ना, वो बहुत गहरा होता है। क्योंकि तीसरी बात, एक बार जब भरोसा टूट जाता है तो चौथी और सबसे ज़रूरी बात, उसे वापस पाना आप समझ लीजिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। कहते हैं कि उस दिन के बाद अमन ने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। वो पूरी तरह से बदल गया था, लेकिन जो भरोसा और जो भेड़ें उसने उस दिन खो दी थीं, वो उसे कभी वापस नहीं मिली। जो नुकसान हो गया था, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकी। और ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। किसी की सच्चाई की, उसके भरोसे की आखिर कीमत क्या होती है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगले एपिसोड के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करो। देखने के लिए धन्यवाद।